नमस्कार, देवभूमि मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ के आयोजन को लेकर। दरअसल कुंभ के आयोजन को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार सजने लगी है। इस बार पुलिस प्रशासन पर भी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि कुंभ के दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना अपने आप में पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। तो धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ के आयोजन को लेकर तैयार नजर आ रही है। दरअसल कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं। लिहाजा हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों में सिर्फ 3 ही डुबकी लगा सकेंगे। इसको लेकर कुंभ मेला पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दरअसल भीड़ ज्यादा होने की वजह से काफी लोग गंगा घाटों पर स्नान करने नहीं पहुंच पाते। इसी को देखते हुए मेला पुलिस द्वारा इस तरह की तैयारी की जा रही है, जिससे सभी लोग गंगा घाटों पर आकर स्नान कर सकें। मेला पुलिस कुंभ मेले में सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों को तैनात करेगी। साथ ही पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को 3 डुबकी के बाद बाहर आने का आग्रह करते हुए नजर आएंगे। कुंभ मेला आयोजी संजय गुंजियाल का कहना है कि शाही स्नान के वक्त जब भारी संख्या में भीड़ आती है, ऐसे में कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को स्नान कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। 3 डुबकी एक स्नान की व्यवस्था को बनाने के लिए जल पुलिस और अलग से पुलिसकर्मी मुख्य स्नान में गंगा घाटों पर और गंगा जी के बीच में लगाए जाते हैं, जो लोगों को बताते रहते हैं कि 3 डुबकी से ज्यादा ना लगाएं। बता दें कि शास्त्रों में भी गंगा और पवित्र नदियों में 3 डुबकी का वर्णन आता है। कहा जाता है कि गंगा और पवित्र नदियों में 3 डुबकी लगाने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र पुरी का कहना है कि गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा की कमंडल से होती हुई भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुई है। इसलिए तीनों ही भगवान के फल की प्राप्ति गंगा स्नान से होती है। गंगा की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के कमंडल से होती हुई, भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई, भगवान शंकर के जो है मस्तक पर विराजमान होती हैं। अर्थात भगवान महादेव, भगवान महाविष्णु और भगवान ब्रह्मा, तीनों का गुणत्व गंगा जी के अंदर विद्यमान रहता है। देखिए, सनातनी धर्म के अनुसार स्नान के बाद ध्यान, जप, तप का महत्व है। और जब शाही स्नान के दौरान जब बहुत बड़े लेवल पे भीड़ आ जाती है और कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को स्नान कराने का उत्तरदायित्व रहता है, तो ऐसे में हम एक मंत्र देते हैं कि 3 डुबकी एक स्नान। 3 डुबकी में जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही आराध्य देवी के प्रतीक के रूप में जहां हम कहते हैं कि 3 डुबकी एक स्नान, उसके पीछे ये भी उद्देश्य रहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को स्नान करके निकाला जाए। रुड़की में सब्जी उगाने वाले किसान परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल किसानों को उनकी सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आलम यह हो चुका है कि जो किसान हैं वो खेतों में लगी अपनी सब्जियों को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। जो किसान हैं वो अपनी जिस सब्जी की फसल जो उनकी लगी हुई है उसको खुद ही ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रुड़की में किसान परेशान हैं। आलम यह हो चुका है कि किसान अपनी ही फसल को नष्ट करने में लगे हैं। दरअसल इलाके में गोभी की फसल का बुरा हाल हो गया है। बाजारों में गोभी महज 5 रुपए किलो की दर पर बिक रही है। वहीं मंडी में इस गोभी की कीमत सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों की इस फसल को मंडी तक ले जाने की कीमत भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते अब किसानों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर गोभी की फसल को खेतों में ही जोत डाला है। किसानों का कहना है कि कुछ तो कोहरे की मार और कुछ मंडी में मंदी की मार से उनके घरों के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। किसानों की आर्थिक दुर्दशा भी बहुत खराब चल रही है। सरकार तो किसानों के भले के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन जब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम ही नहीं मिल पा रहा है तो सवाल खड़े होने लाजमी हैं। उम्मीद करेंगे कि सरकार और जो प्रशासन है उस तक ये बात पहुंचेगी और जो किसान हैं उनको उनकी सब्जियों का उचित दाम मिल सकेगा। ज्यादा डाउन कुछ भी और जो भाव जो करना मंडी में कमा लागत में ज़्यादा जनता का खर्चा लेकर जा कर जाए में भी तो जो करना इसमें पूरा नहीं पट रहा, जो खाद पड़नी उसका भी पूरा नहीं पट रहा। इस बार जो क्या करे जाए, जो बाया दूसरी फसल देखो आपका। पूरे देश का किसान
बहुत बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है। चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे वो धान गेहूं का किसान हो, चाहे वो गोभी का किसान हो, चाहे वो मूली का किसान हो, सरकार ये कह रही कि हमने किसान की आमदनी दुगना कर दी। और आपके सामने कल खेतों वालों ने अपनी गोभी अपनी फसल खेत में बहा दी, कोई खरीदार नहीं है उसको। ये जो सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल रही, अभी 2.5 महीने लगभग चीनी मिलों को चले हुए, आज तक गन्ने का भाव घोषित नहीं इन्होंने करा। धान 1868 रुपये धान का रेट सरकार ने तय किया और किसानों का धान 1200 रुपये में बिका। इसी को लेकर आज पूरे देश के आंदोलन किसान कर रहे हैं और पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। तो अब ये सब आपके सामने सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार अब भी किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, किसानों को खुशहाल होने की दावा करे जा रही है सरकार के द्वारा, और जबकि जमीनी हक। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी तो लगातार जो है तैयारियों में जुटी हुई हैं। उसके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इस बार चुनावों को लेकर पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें किसी बीच श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे मुंबई के उद्योगपति और समाजसेवी मोहन काला के उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होने के बाद श्रीनगर विधानसभा में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होने के बाद मोहन काला अपनी विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं। जगह जगह अपना भ्रमण कार्यक्रम चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज वो श्रीनगर पहुंचे, जहां उनके कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले फूल मालाओं के साथ मोहन काला का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सेवक हैं, जो पार्टी निर्देश देगी वो उसी के अनुरूप काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को जनता ने परख लिया है। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल पर लोगों को विश्वास है। जनता इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को 70 में से 65 सीटें जिताने में मदद करेगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में मोहन काला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, जिसमें उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। इस बार मोहन काला की आम आदमी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए हैं। क्रांति दल में जाऊं क्योंकि मुझे लगा कि क्षेत्र पार्टी ही राज्य की क्षेत्र पार्टी की विकास कर सकती है। जिस तरह से कि दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या उत्तर भारत हो, जहाँ जहाँ क्षेत्र पार्टी रही है, उन क्षेत्र पार्टी ने अपने राज्य का विस्तार किया है और अपने राज्य का विकास किया है उन पार्टी ने। तो इस तरह से वहाँ की पार्टियों ने बहुत अच्छा विकास किया है अपने अपने क्षेत्रों में। तो यही सोचकर मैं सबसे पहले तो इस पार्टी में ज्वाइन हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि 20 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ है, जिस तरह से हमारे यहाँ पलायन हुआ है, पलायन का कारण मेन रहा है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या यहाँ पे रही है, सड़क पानी की जो समस्या रही है, तमाम समस्याएं जो रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड बना था, ये सोच करके उत्तराखंड बना है। खबर धारचूला से है, जहां बलवाकोट में स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल लोगों ने अब प्रशासन से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले यहां पर एएनएम सेंटर जरूर बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों की तैनाती ना होने की वजह से जो लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बलवाकोट में 3 साल पहले एएनएम सेंटर बनाया गया था। पिछले 3 सालों से जनता सरकार से चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए उन्हें जिला अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो 90 किलोमीटर दूर है। लोगों ने कई बार मामले को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर मात्र एक नर्स है और दूसरी कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण लाखों की कीमत से बना भवन लावारिस पड़ा हुआ है। मामले को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एएनएम सेंटर जरूर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों के नाम पर महज एक नर्स की तैनाती की गई है। वहीं जो जिला अस्पताल है वो 90 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र बलवाकोट उप केंद्र में महिला डॉक्टर की तैनाती की जाए। साथ साथ यहाँ पे कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, पर यहाँ पे अभी पानी और लाइट की सुविधा नहीं है। 1 महीने पूर्व यहाँ पे जो एएनएम थी, हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि हमने वो बाहर से किराए में लाइट और पानी ले रखा है। तो ये स्वास्थ्य सेवा की बदहाल स्थिति हमारे सीमांत क्षेत्र की, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं। अगर यथाशीघ्र हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया
तो हम क्षेत्र की जनता को लेकर जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा कांग्रेस के जो नेता हैं वो जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंचकर अपनी जो काम हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके कामों को गिनवा रहे हैं, साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को बताने में भी नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में देवेंद्र यादव गदरपुर के झगड़पुरी गांव पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए फूलमाला पहनाकर और शॉल उठाकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह और ग्राम प्रधान शराफत अली मंसूर के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण कांग्रेस ने लिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर उन्होंने कहा कि सभी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ निश्चित ही कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, ऐसा उनका मानना है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ना ही आप पार्टी के पास संगठन की मजबूती है और ना ही कोई अच्छी सोच है। तो कुल मिलाकर जनता को लुभाने के लिए जो पार्टियां हैं वो जमीन पर उतरकर पूरी तैयारियां करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। लगातार पिछले 50 दिन से किसान भाई अपनी मांगों को मजबूती के साथ रख रहे हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है। लोग बड़े एक उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। आज हमारा बूथ से लेकर प्रदेश स्तरीय जो हमारे नेता हैं वो पूरी मजबूती के साथ पूरे एक संघर्ष के लिए तैयार हैं और 2022 में आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें मजबूती के साथ सरकार बने। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां जनता जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है। दरअसल शाम ढलते ही जो है जानवर गांव की ओर रुख करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। रामनगर के पास टेटा गांव में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व को पूरे गांव के चारों ओर सुरक्षा दीवार या फेसिंग करंट लाइन के लिए भी कहा गया था, लेकिन कॉर्बेट रिजर्व द्वारा कुछ एरिया में फेसिंग लाइट तार को लगाया गया, लेकिन जंगल से नजदीक जूनियर हाई स्कूल और काफी घरों के नजदीक फेसिंग करंट तार का एरिया छोड़ दिया गया है, जिससे गांव के अंदर अक्सर जंगली जानवर जैसे हाथी, टाइगर, लेपर्ड, हिरन घर के आंगन तक पहुंच जाते हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही हाथियों ने उनकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। प्रशासन को कई बार मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से ग्रामीणों ने सुरक्षा दीवार की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शायद प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि यदि किसी वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कोई भी जानवर उनके खेत पर मर जाता है तो वे लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा भारी जुर्माना और जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जानवर हमारे घर के आंगन तक पहुंचकर हमारे घर की गौशाला में घुसकर हमारे जानवरों को मार डालते हैं, लेकिन प्रशासन इस बात की खबर तक नहीं लेता है। जंगली जानवरों द्वारा घटित घटनाओं को लिखित में देने के बाद ही प्रशासन चैन की नींद सोता रहता है। वहीं एक ग्रामीण महिला ने बताया कि सन 2012 में टाइगर द्वारा मेरी गौशाला में घुसकर मेरी एक गाय को मार दिया गया था, जिसका हर्जाना अभी तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा नहीं दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा कागजों की मात्र खानापूर्ति की जा रही है। मुआवजे के नाम पर कोई भी धनराशि आज तक मालिक को नहीं मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इन जानवरों की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया तो ग्रामीण एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। समस्या यह है कि जंगली जानवर जो हैं घर के आगे नुकसान बहुत कर रहे हैं हमारे यहाँ, और उनकी देख रेख कुछ नहीं होती है। हम मनुष्य जंगल में जाते हैं, हमारे साथ कोई घटना घटती है
तो उसका बोलते हैं भाई तुम हमारा कुछ नहीं हुआ, और उनके जानवर मरेंगे तो वो बिल्कुल बोलेंगे जेल चले जाओ भाई, हमारे जानवर मरा। देखिए, जो रामनगर वन प्रभाग क्योंकि एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है और ग्राम टेड़ा जो है हमारा ये पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व के काफ़ी नज़दीक है, तो जिससे यहाँ वन्य जीव काफ़ी अधिक संख्या में है। तो उसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा जो है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे खाई खुदान वगैरह किया जाता है और सोलर फेंसिंग वगैरह की जाती है। तो कुछ क्षेत्र क्योंकि बजट के उसे देखते हुए समय समय पे हम इसके प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों की जो फसलों वगैरह को कोई भी क्षति ना हो, इसके लिए जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे हम सोलर फेंसिंग करें। खबर रुड़की से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, वहीं 5 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, इसी दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली है, जबकि बाकी के 5 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब रहे। दरअसल पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने आए गिरोह के एक युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, वहीं 5 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस द्वारा फायरिंग में पुलिस के जवान, आपको बता दें कि जो बदमाशों ने फायरिंग की थी उसमें पुलिस के जवान बाल बचे। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को एक गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस अब उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। वहीं पुलिस देहरादून के एक होटल के रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटाने में लगी है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के मुताबिक उप निरीक्षक अंकुश शर्मा गश्त पर थे। जैसे ही वो एसडीएम चौक पर एसबीआई बैंक के पास पहुंचे, वहां पर उन्हें 2 गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी, जिसमें जो दोनों गाड़ियां थी, जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो दोनों गाड़ी मौके से फरार हो गई। आपको बता दें कि दोनों बदमाश जो उन गाड़ियों में सवार थे वो गाड़ियों को लेकर मौके से फरार हो गई। पुलिस ने जब एटीएम के अंदर देखा तो उसमें 3 लोग पुलिस पर फायरिंग करते हुए बाहर निकलकर फरार हो गए, जिनमें से एक को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी तफीम ने बताया कि वो सुनसान स्थान पर और गार्ड न रहने वाले एटीएम को उखाड़ कर ले जाते हैं। एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे लगाकर घटना को अंजाम दिया जाता है ताकि जो आरोपी हैं वो पकड़ में ना आ सकें। आरोपी ने बताया कि घटना से पहले वो सभी देहरादून के एक होटल में रुके थे, जहां की जांच में एक पुलिस टीम देहरादून रवाना हो गई है, जो देहरादून होटल के रिकॉर्ड को देखेगी। एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस टीम को इस कार्य के लिए 2500 के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। शर्मा थाना मोबाइल के साथ गश्त ड्यूटी पर थे तो एसडीएम चौक के पास 2 वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखे, जिनको रोककर पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उक्त वाहन के ड्राइवरों के द्वारा गाड़ी आगे ले जाई गई, भगा ली गई। नज़दीक स्थित एसबीआई एटीएम को चेक किया गया तो उसमें से कुछ लोग निकलकर भागे, जिसमें से इन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक अभियुक्त के द्वारा तमंचे से फायर किया गया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई, लेकिन घेर घोट कर उसे कब्जे में लिया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर एसबीआई एटीएम के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस कटर और एटीएम काटने के अन्य टूल्स बरामद किए गए। देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।